मैं आपको बताऊं, पंजाब भर की तरह मुल्तान में जो गुज़िश्ता दिनों काली आंधी के बादल छाए, मुल्तान शहर एक बार अंधेरे में डूब गया था। दूसरी तरफ तेज़ आंधी की वजह से तूफान बरपा हुआ, बिजली की तारें टूट गई, खंबे गिर गए, दरख्त गिर गए, बहुत सा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि माली के साथ साथ इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ। आइंदा हफ्ते इसके मज़ीद क्या इम्कानात हैं, काली आंधी कब आएगी, हमारा ये पूरा व्लॉग देखिएगा। अगर हम मुल्तान में और पूरे पंजाब में काली आंधी की बात करें तो पंजाब भर में 12 लोग कीमती जानें गंवा बैठे। इसके साथ साथ अगर माली नुकसान की हम बात करें तो मुख्तलिफ़ मकामात पर कीमती दरख्त गिर गए, जो बिजली के पोल से वो गिर गए, साइन बोर्ड्स गिर गए, मुख्तलिफ़ गाड़ियों पर दीवारें गिर गई, लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का पंजाब भर में लोगों को नुकसान पहुंचा। अक्सर मकामात पर सोलर पैनल्स मिट्टी का ढेर बन गए। कई शहरियों ने अपने लगे सोलर पैनल्स पर खुद बैठकर उनकी हिफाजत की, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। काली आंधी की अगर हम बात करें तो ये मुल्तान में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दाखिल हुई और एकदम मुल्तान पर अंधेरा छा गया, यानी कि खौफ के बादल छा गए। शहरी हैरान थे कि ये इतनी स्पीड से और एकदम अंधेरी कहाँ से दाखिल हुई। और आइंदा हफ्ते भी इसी के लिए लोग कशमकश का शिकार हैं कि ये आंधी दोबारा कब आएगी। मुल्तान में अगर मौसमी सूरत हाल की हम बात करें तो मुल्तान में दर्जा हरारत काली आंधी की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आइंदा हफ्ते ये दर्जा हरारत दोबारा 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू जाएगा। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत की जा रही है और ये माहिरीन तिब का ये कहना है कि जो बच्चे, बुज़ुर्ग और ऐसे लोग जो बीमार हैं वो घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए, ठंडी जगहों पर बैठा जाए, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, हल्के रंग के कपड़े, सर को ढांपना, ऐनक लगाना और इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं उनको अपनाया जाए। मामला ख़वातीन वो अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इसी तरह अगर मौसम की मज़ीद बात करें तो आइंदा हफ्ते तक मुल्तान और जनूबी पंजाब में बारिश का कोई इम्कान नहीं है और ये भी कि काली आंधी अभी तक मुतवक्के नहीं है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में जो नमी का तनासुब है वो कम होगा और शहरी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं।